इस समय पश्चिम बंगाल की फायर ब्रांड मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राजनीति के एक ऐसे भंवर में फंसी हुई हैं जिससे निकलना उनके लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ भाजपा है जो हिंदुत्व की राजनीति करती है, उससे निपटने के लिए तो ममता बनर्जी के पास काफ़ी आक्रामक रणनीति है और वो उस रणनीति का इस्तेमाल कर भाजपा को घेरने में कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सफल रही हैं। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है कांग्रेस। जी हाँ, वही कांग्रेस जिसका हिस्सा ममता बनर्जी कभी हुआ करती थी, वही कांग्रेस जिसके वोट बैंक पर वो कब्जा करके इस समय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हुई है। जी हाँ, वही कांग्रेस जिसको नीचा दिखाने के लिए उन्होंने कभी कोई कसर बाकी नहीं रखी है। ऐसे में सवाल उठकर सामने आ रहा है कि एकाएक उनको कांग्रेस से खतरा क्यों लगने लगा है। आज के एपिसोड में हम इसे ही समझेंगे। हर किसी को मालूम है कि ममता बनर्जी एक महत्वाकांक्षी नेता है। उनके समर्थकों द्वारा बार बार इस बात की हवा दी जाती है कि वो 2024 में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि ममता बनर्जी भारतीय राजनीति की फायर ब्रांड नेता है। राजनीति में उनका विद्रोही तेवर 1997 में उस समय देखने को मिला था जब उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहकर अपने दम पर तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। तब से लेकर आज तक कांग्रेस के साथ उनका दूरी और नजदीकी का खेल चलता रहा है। कभी वो कांग्रेस के साथ करीब रही है तो कभी उससे बहुत दूर, कभी उसके साथ गठबंधन करके रेल मंत्री बनी है तो कभी कांग्रेस का हित पर काटने में पीछे नहीं रही। 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों को आप देखेंगे तो खुद पता चल जाएगा कि उन्होंने राज्य में कांग्रेस का क्या हाल कर दिया है। 294 विधानसभा वाला पश्चिम बंगाल में अब कांग्रेस के खाते में विधायकों की 0 सीटें हैं। कुछ यही हाल लोकसभा में भी है। राज्य में सांसदों की कुल 42 सीटें हैं जिसमें उनके पास कुल 22 सीटें हैं तो कांग्रेस के पास मात्र 2 ही सीटें बची हैं। इन सब के बावजूद आजकल ममता बनर्जी कांग्रेस से डरी हुई है। आखिर क्यों? इसे समझने के लिए हमें पिछले कुछ दिनों के दौरान हुए चुनावी नतीजों और सियासी उठापटक को समझना होगा, उसकी गणित का आकलन करना होगा। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए। कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत तो भाजपा को हराकर हुई, लेकिन हवा खराब हो गई ममता बनर्जी की। इसका कारण था कर्नाटक में कांग्रेस को मिला मुसलमानों का एक तरफा वोट। इसके बाद से ही ममता बनर्जी को इस बात का भय सताने लगा है कि कहीं कांग्रेस बंगाल में उसके मुस्लिम वोट बैंक से कुछ हिस्सा न हड़प ले। यही कारण था कि कर्नाटक जीत के तुरंत बाद उन्हें यह बयान देने के लिए मजबूर होना पड़ा कि जो पार्टी जिस राज्य में मजबूत है वहां कांग्रेस को उसे मदद करनी चाहिए। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने तुरंत अपने मुस्लिम विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाकर अपने अपने क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस द्वारा भाजपा को रोकने और मुस्लिम समाज के पक्ष में लिए गए निर्णयों को जमीनी स्तर पर बताने के लिए कमेटी का गठन कर दिया। कांग्रेस को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का डर कहीं न कहीं जायज है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि देश भर के छोटे जातियों, खासकर दलित, आदिवासियों और अल्पसंख्यक वर्ग का झुकाव फिर से कांग्रेस की तरफ हुआ है। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुसलमानों का भरोसा ममता बनर्जी पर अभी भी बना हुआ है। लेकिन जब मामला केंद्र का हो और चुनाव लोकसभा हो तो फिर उसका मन बदल भी सकता है और यही वो कारण है जिसको लेकर ममता बनर्जी चिंतित हैं, आशंकित हैं।